हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमेश आर। सक्सेस इन लाइफ मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी में बड़ा बनना है तो कुछ बड़ा सोचो, बड़ा गुजरने की चाहत रखो, बड़ा सोचने की इच्छा शक्ति रखो। अपना सुख दुखों का, अपना मजबूरी का रोना मत रहो। अब हमेशा आप रोना रोते रहोगे तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं बन पाओगे। दोस्तों, एक छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप सभी ने बचपन से अभी तक देखते हो, सबके घर में चिट्ठियाँ निकलती है और वो चिट्ठियों की एक लाइन लगी रहती है। वो चिट्ठियाँ एक लाइन से अपनी निर्धारित स्थान तक जाती रहती है, अपना अपना काम करते रहते हैं। कभी खेलते खेलते बचपन में बड़े होने के बाद भी हम लोग चिट्ठिया के सामने कुछ रुकावट पैदा करते हैं, जैसे कि कुछ कपड़ा रख देते, कभी कुछ लकड़ी रख देते, कभी कुछ टेबल रख देते थे। हम लोग देखते हैं चिट्ठिया क्या करती है। देखो, आपने अच्छी तरह से सोचा होगा, चिट्ठिया हार नहीं मानती। थोड़ा टाइम वो कन्फ्यूज जरूर हो जाएगी, इधर उधर देखेगी, घूमेगी, लेकिन बाद में वो अपना रास्ता निकाल लेती है। जैसे कि जो रुकावट रखे उसके बाजू से जाएगी, ऊपर से जाएगी, लेकिन फिर आगे जाके लाइन बना के अपनी निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। चाहे आप उसमें दीवार खड़ी करो, वो दीवार पार करके जाएगी। वो तुम्हारे हमारे जैसा रोना नहीं रोएगी। हर बड़े शख्सियत जो है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े शख्सियत है जिन दुनिया में, बड़े पॉलिटिशियन है, सक्सेसफुल इंसान है, बड़े साइंटिस्ट है, सबकी हम लोग तरक्की की तो बातें अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी तरक्की की खूब वाह वाह चर्चा करते हैं। लेकिन क्या अभी हमने ये भी सोचा है कि उनके तरक्की के पीछे उनका कितनी मेहनत है, कितनी लगन है, कितना स्ट्रगल है। चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मेंबर बिल गेट्स हो, ये सब लोगों की हम लोग अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं कि वर्ल्ड में वो कैसे बिलियनर बन गए, सबसे अमीर इंसान बन गए। लेकिन दोस्तों, वो कोई बहुत बड़े बिजनेस स्कूल से बहुत बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की डिग्रियाँ नहीं ली थी। कोई कॉलेज से ड्रॉप आउट है, कोई स्कूल से ड्रॉप आउट है, लेकिन परिस्थिति ने उन्हें सीखने को मजबूर किया, परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए मजबूर किया। उनकी कॉन्फिडेंस लेवल अपने से कई गुना ज़्यादा थी। अगर हम लोग देखते हैं हमारे आजू बाजू में, रिश्तेदारी में, सोसाइटी में, सब जगह पे, हमारे मित्रों में, हम लोग हमेशा अपना कमजोरी का बहाना रोते रहते हैं। जैसे कि अरे मुझे तो अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए तालीम नहीं मिली, मुझे अच्छा ट्यूशन नहीं मिली, मुझे अच्छा यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, मैं तो बिजनेस में, मुझे तो कंपटीशन में दिक्कत था, मेरा बिजनेस तो इसीलिए नहीं चला क्यों मेरा तो आउटसाइड में था, मेरा इसलिए धंधा नहीं चला कि मुझे कॉम्पिटिटर था सामने, मैं इसीलिए नहीं कुछ कर गुजर सका, मुझे अच्छी नौकरी इसलिए नहीं मिली कि मेरा कुछ गॉड फादर नहीं था, मैं अच्छा सेलिब्रिटी इसलिए नहीं बन सका, मैं अच्छा आर्टिस्ट इसलिए नहीं बन सका कि मेरा इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर नहीं था। हमेशा हमारा रोना चालू। देखो, खाई पढ़ाई लिखाई तो ज़िंदगी में ज़रूरी है और करना भी ज़रूरी है। मैं पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं तो आप फिर से ये सोचोगे कि अरे ये तो हमको दुनिया में साक्षरता के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए, जीडीपी का कई परसेंट दुनिया, यूरोपियन कंट्री 10-10% तक खर्चा कर रही है, और हम लोग ये बता रहे यूट्यूब के ऊपर कि मत पढ़ो। इसका गलत मतलब मत निकालो। पढ़ाई का मतलब आपका लगन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत, कुछ बड़ा सोच, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितनी की पढ़ाई। अगर आपने अच्छी कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री ली, आप कोई बड़े बिजनेस में कोई मैनेजर के पोस्ट पे गए, आपका जो प्रोडक्शन पे जो ड्राइंग है, इंस्ट्रूमेंट है, डिज़ाइन है, प्रोडक्ट की जो एक्टिविटी है, डेली रूटीन की एक्टिविटी है, वो आपको समझ में नहीं आई, तो आप एक सक्सेसफुल मैनेजर, सक्सेसफुल सीईओ कैसे बन सकते हैं? आपने मार्केटिंग में से एमबीए किया, आप हाई फाई ऑफिस में इसी कैबिन में बैठ गए, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट कहाँ बिकता है, उसकी कहाँ डिमांड है, रूरल एरिया में डिमांड है कि सिटी एरिया में, अर्बन एरिया में डिमांड है, वो प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ पे क्या रखी, उसमें प्रोमोशनल एडवर्टाइज कैसे करें, उसके ऊपर डिस्काउंट देना जरूरी है। जब तक इस बारे में आप अपना अभ्यास नहीं करोगे तो आप एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर नहीं बनोगे। आपने कितने भी बड़ी कॉलेज से एमबीए की डिग्री ली हुई है, लेकिन आपको जब उसका हार्डकोर अभ्यास आप नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज आप नहीं लोगे, मेहनत नहीं करोगे, उसके ऊपर सोचोगे नहीं, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी नहीं बन पाओगे। धीरूभाई अंबानी कौन से कॉलेज से, कौन से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज से, आईआईएम से कि आईआईटी से पास स्टूडेंट से?
4 लाख से ज़्यादा लोग उनके पास काम कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री आज दुनिया के सबसे टॉप इंडस्ट्री में गिनी जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री में रिलायंस का नाम लिया जाता है। रतन टाटा ये कहाँ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े थे, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी प्रैक्टिस इन्होंने आगे ले लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा हमारा मजबूरी का रोना लेके चलते रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। छोटा सा अगर उदाहरण देना चाहते हैं, एक छोटा सा 10-12 साल का लड़का एक गरीब झोपड़ी में उसकी माँ खाना बना रही थी। उस ज़माने में ना कुछ लाइट थी, ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी, ना अच्छा घर था। वो अपना खाना बनाती थी चूल्हे में। लड़का अपना पढ़ पा नहीं रहा था क्योंकि उसको अच्छा सा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने माँ को बोला, माँ तू चूल्हे में थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ डाल। माँ बोली, क्यों बेटा? बोले, आप चूल्हे में ज़्यादा लकड़ियाँ जलाएगी, ज़्यादा प्रकाश होगा, मैं पढ़ पाऊँगा। माँ हंसने लगी, बेटा उससे क्या होएगा? लेकिन देखो उसकी सोच, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी मेहनत, उसका विचार कितना बड़ा था, उसकी लगन, वो पढ़ता गया। जानते हो उस शख्सियत और सक्सेसफुल इंसान का नाम क्या है? अब्राहम लिंकन। जो अमेरिका का डॉलर आप देखोगे उसके ऊपर जिसका पिक्चर छपा हुआ है वही है अब्राहम लिंकन। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा जो बड़े लोग हैं वो हमेशा उन्होंने कुछ बड़ा सोचा है, कुछ कॉन्फिडेंस लेवल, उसके पीछे उनका एजुकेशन, उनका गॉडफादर ये कभी उनको रहा नहीं है, लेकिन उसके पीछे उनका सोच था। इसलिए हमेशा बड़े लोग कहते हैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचो, अपने लक्ष्य के निर्धारित के समय ही चलो। ये कहा है अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने। मेरा कहने का आज का वीडियो का सारांश यही था, अपने मजबूरियों का रोना मत लो। ज़िंदगी हमेशा दुखों से भरी है। अगर आपको गेन करना है तो पेन भी सहन करना पड़ेगा। दोस्तों लास्ट में आखिर में यही कहूँगा, नो पेन नो गेन। तो मित्रों मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।